Dear students, in this class we will solve exercise 7.3 and there are total 5 questions in this exercise. Basically this exercise is based on area of triangle. If there are 3 vertices of a triangle and we have to find area of a triangle. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल 1/2. देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसके 3 वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3. दीज आर 3 वर्टाइसेस. एक वर्टाइसेस ये है, एक ये है और एक ये है. तो यहाँ से सबसे पहले आपने लिखना है, कैसे इसको याद कर सकते हैं. देखो x1 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करना है, एक ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे प्लस x2, फिर एक ब्रैकेट प्लस x3 एंड देन एक ब्रैकेट. अब इस ब्रैकेट के अंदर y आएगा, y की टर्म आएगी. सबसे पहले x1 प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3, उसके बाद ब्रैकेट. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो x1, इसके अंदर जो है y आएगा, तो 1 के बाद क्या आता है 2. तो यहाँ आएगा y2 माइनस y3. तो यहाँ पे y2 माइनस y3 आएगा. अब यहाँ पे x2 2 था, तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है. 2 के बाद क्या आता है 3 आता है. तो ये होगा y3 माइनस y1, क्योंकि ये 1 2 3 इसी पे चलेगा. अब यहाँ पे x3 है, तो 3 के बाद क्या आता है 1. तो यहाँ पे आएगा y1 माइनस y2. तो इस प्रकार से हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके फॉर्मूले को याद रख सकते हैं. जैसे x1 तो y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2 आएगा तो y3, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आता है 1, क्योंकि ये 1 2 3 पे चलेगा. तो 3 के बाद अगेन 1 होगा, 1 माइनस 2, यानी कि y1 माइनस y2. तो इस प्रकार से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके जो फॉर्मूले उसको हम याद कर सकते हैं. नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 1. इसमें दिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 2 3 -1 0 एंड 2 -4. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे. यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस है 2 3, यहाँ पे -1 एंड 0, दिस इज 2 एंड -4. तो सबसे पहले ये x1 हो जाएगा, ये y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 एंड y3. तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि 1/2, यहाँ पे x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 एंड दिस इज ब्रैकेट. तो 1 के बाद 2 आएगा, तो y2 माइनस y3. 2 के बाद 3 आएगा, y3 माइनस y1. 3 के बाद 1 आएगा, तो y1 माइनस y2. अभी सिंपल इस फॉर्मूले में हमने इस इक्वेशन को जो पुट करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा. तो यहाँ से 1/2. अभी x1 की वैल्यू देखने में क्या है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, तो यहाँ पे x1 की जगह 2 पुट करेंगे. y2 की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे 0 दी हुई है, तो 0 माइनस y3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 है. यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या है, -4 है. तो ये माइनस और ये -4 मिलकर क्या हो जाएगा, +4 प्लस. अभी x2 की वैल्यू देखनी है हमें क्या, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -1 है. तो जब प्लस माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, -1. अभी y3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, प्लस x3 की वैल्यू देखना है, तो यहाँ पे 2 दी हुई है ब्रैकेट. y1 की वैल्यू 3 है, माइनस y2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है. तो हम इसमें पुट करेंगे. तो यहाँ से 1/2, यहाँ से 2 × 4, क्योंकि 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा. यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, -1 और ये कितना हो जाएगा, -7. 4 - 3 -7 प्लस 2 × 3. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू, या ब्रैकेट कर सकते हैं हम इसको, 4 दूनी 8. तो यहाँ पे 8 रहेगा, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 एंड प्लस का 3 2 जा 6. तो कितना हो जाएगा, 1/2. 8 और 7 15 और 7 कितना होता है 21.
तो इसका जो आंसर क्या आएगा 21/2। ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। और इसको हम क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। कभी भी एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट यानी 21/2। ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नाउ इसका पार्ट 2 -5 -1 3 -5 5 एंड 2 दीज आर 3 वर्टाइसेस। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया का जो फार्मूला है वो क्या है। तो ऊपर लिखा हुआ है 1/2 x1 y2 - y3। तो इसमें सीधा हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो x1, तो x1 की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे क्या है -5। तो यहाँ पे सीधा हम -5 पुट करेंगे ब्रैकेट। अभी y2 - y3, तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 माइनस y3 की वैल्यू देखेंगे हम, वो तो y3 की जो वैल्यू वो 2 है, सीधा पुट करेंगे। अभी प्लस, ये वाला प्लस। अभी x2 की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, x2 की वैल्यू 3 दी हुई है, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे। y3 की वैल्यू देखेंगे तो y3 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, माइनस y1, तो y1 की वैल्यू -1 है, तो ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। प्लस अभी देखो यहाँ पे क्या है x3, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे 5 है ब्रैकेट y1 - y2, तो y1 जो है -1 है, तो y1 की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम -1 माइनस y2, तो y2 की वैल्यू -5 है, तो ये -5 एंड दिस इज -5 क्या हो जाएगा +5, तो यहाँ पे +5 पुट करेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा 1/2 -5 इंटू 5 - 7 -2 -7 प्लस का 3 इंटू 2 + 1 3 प्लस का 5 इंटू 4 5 - 4 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 35, यानी प्लस का 35 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 चौके 20। इसे हम आगे सोल्व करेंगे, यानी कि 35 9 और 20 मिलके कितना हुआ 64। तो 64 अपॉन ये 2, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना आएगा 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 32। Now question number 2. In each of the following find the value of k for which points are collinear. जब भी आपके पॉइंट्स कोलिनियर हो तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो 1/2 x1, तो x1 के बाद 1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आ गया यहाँ पे x2, 2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे क्या आएगा x3 और 3 के बाद 1 यानी कि y1 माइनस y2। ये आपका जो है फॉर्मूला है, तो आपने सीधा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो क्या हो गया यहाँ पे 1/2। अभी x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है, तो 7 पुट करेंगे ब्रैकेट y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस y3 की वैल्यू देखो यहाँ पे k दी हुई है तो यहाँ पे k पुट करेंगे, प्लस x2 की वैल्यू देखो 5 है, y3 की वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या है k दी हुई है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, प्लस का x3, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है तो 3 पुट करेंगे ब्रैकेट y1 की वैल्यू देखो -2 है, माइनस y2 की वैल्यू देखो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे और ये किसके बराबर होगा इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। यहाँ से 1/2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 7 7 1 जा 7 माइनस 7k, क्योंकि ये 7 माइनस 7k प्लस के, अभी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k प्लस 5 2 जा 10, इसके बाद प्लस के 3 इंटू 2 और 3 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा 1/2। अभी इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 7 माइनस 7k प्लस के 5k प्लस 10 और ये माइनस के 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 1/2, देखो -7k प्लस 5k तो कितना बचेगा यहाँ से -2k,
मैं इन दोनों टर्मों में से क्या बचेगा -2k। अभी यहाँ पे देखो प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे, 7 + 10 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 = 0। अब इसे जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 की जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2k + 8/2, इसका मतलब यही है, = 0। तो 0/1 मान सकते हैं इसे। तो इसकी जब 2 की मल्टीप्लाई आप 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, ये -2k + 8 = 0। तो यहाँ से -2k बराबर को जब इधर लेके जाओगे तो ये -8 हो जाएगा, इधर जाके बराबर से इधर जाएगा 8, तो -8 हो जाएगा 0। ये जो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8/2 यानी कि 4। तो जो k की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 8,1 k - 4 एंड 2 - 5। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो सेम वही फॉर्मूला है, 1/2 x1। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 ब्रैकेट y2, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें y2 लेना है, तो y2 यहाँ पे क्या है -4 माइनस y3। तो y3 ये माइनस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा +5 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा x2। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे k दी हुई है ब्रैकेट y3 - y1। तो y3 की जो वैल्यू है यहाँ -5 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, प्लस x3। तो x3 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। x3 के बाद क्या आएगा y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस y2। तो माइनस ये y2 की जो वैल्यू है -4 है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा +4 = 0। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 8 × 4 - 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, प्लस का 5 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पे k है, ये यहाँ पे k और 5 - 1 -6 प्लस का 2 × 5 4 + 1 5 = 0। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 8 और ये कितना हो जाएगा -6k, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाइजेशन अगर -6 की हो जाएगा, प्लस के 5 दूनी 10 = 0। अभी जब ये तो इसके बराबर जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका -6k, ये -6k और 10 में, और 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो प्लस के 18 = 0। तो ऐसे -6k, जब ये 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18 बन जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू क्या आएगी 18/6। तो 6 से 18 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ से जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। Now question number 3, find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मिड पॉइंट यानी कि इसका पॉइंट मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इन दोनों इन सभी को ज्वाइन करना है ऐसे मिड पॉइंटों को। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला जो ट्रायंगल बना, इसका हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया। और बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो इस बड़े वाले जो ट्रायंगल है उसके एरिया का क्या रेशियो है इन दोनों का, यानी कि इस ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या रेशियो है। तो हमें सबसे पहले बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसके वर्टाइसेस दे रखे हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। तो सबसे पहले जब हमें ये वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें इसके क्या चाहिए वर्टाइसेस चाहिए, लेकिन वर्टाइसेस हमें दिए नहीं है। तो वर्टाइसेस के कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके वर्टाइसेस मिड पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2 यानी कि 2 + 0, 2 + 0, ये 2 और ये 0, इन दोनों को प्लस करना है, अपॉन 2 करना है। तो कितना आएगा यहाँ से 2/2, तो कितना आएगा 1, कितना आया यहाँ से 1 आया।
इसी प्रकार से 1 प्लस ये -1, तो ये -1 ही हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - 1/2, यानी कि 0/2 क्या होगा 0। तो इसके जो मिड पॉइंट आएगा ये 1 और 0, तो यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट आएगा 1 और 0 आएगा, तो इसके जो वर्टाइसेस आएंगे वो क्या आएंगे 1 और 0 आएंगे। इसी प्रकार से हम इसके वर्टाइसेस निकालेंगे, यानी 2 + 0, यानी कि 2 + 0/2, तो 2/2 कितना होगा 1, तो एक तो इसका 1 आएगा, एंड सेकंड क्या आएगा 1 + 3, 1 + 3/2, तो ये 4/2 यानी कि 2, तो सेकंड क्या आएगा इसका 2 आएगा। तो इसके जो मिड पॉइंट आएंगे क्या आएंगे 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 आएगा। इसी प्रकार से इसका आएगा, तो 0 + 0, तो 0 होगा, कॉमा ये 3 प्लस और -1, यानी कि 3 - 1 कितना होगा 2, 3 - 1/2, तो 2/2 कितना होगा 1, तो 0 और 1 आएगा। तो हमारे जो वर्टाइसेस आए वो ये आए, एक वर्टाइसेस ये आया, एक वर्टाइसेस ये आया, एंड दिस इज ये वर्टाइसेस आया। तो हमारे 3 वर्टाइसेस आए 1, 0 ये वाला, सेकंड 1, 2, एंड थर्ड वन इज 0, 1। दीज आर 3 वर्टाइसेस। तो अभी हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये x1 होगा, ये y1 होगा, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3 एंड दिस इज y3। तो हमने अभी आपको बताया था जो एरिया होता है ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 x1, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो y2 - y3 प्लस 1 के बाद यहाँ x2, 2 के बाद 3 आएगा, तो y3 - y1 प्लस 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे x3 आएगा और y1 - y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो इसमें हम पुट करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे ब्रैकेट, y2 की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, तो 2 - y3 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, प्लस x2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 दी हुई है ब्रैकेट, y3 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस x3 की वैल्यू देखो यहाँ पे x3 की वैल्यू 0 है ब्रैकेट, y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस y2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो सीधा आपने पुट करना है बस फॉर्मूले में। हमने बताया फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं, तो 1 × यहाँ से 2 - 1, तो 1 बचेगा, 1 × 1 यहाँ से 1 ही रहेगा, प्लस देखो यहाँ से भी 1 बचा, 1 - 0 1, और 1 × 1 1 रहेगा, प्लस देखो यहाँ से किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 + 1 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 + 1 2 रहेगा, 2/2 क्या रहेगा 1। तो इसका जो आंसर आया क्या आया 1। जिस एरिया का जो इस ट्रायंगल का एरिया आया वो 1 आया, 1 स्क्वायर यूनिट। अभी हमें इसका जो है रेशियो बताना है कि जो इस ट्रायंगल का, इस बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा। तो देखो ये जो है 4 भागों में बट गया अभी ट्रायंगल, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 जो ट्रायंगल्स हैं उन सभी का जो एरिया है वो इक्वल रहेगा, जितना एरिया इसका है इतना ही इसका है, उतना ही एरिया इसका होगा, उतना एरिया इसका होगा। यानी कि अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 4 होगा पूरे का, यानी कि ये 4 ट्रायंगलों के बराबर है, 1 2 3 4 ट्रायंगल इस पूरे के अंदर। तो इसका जो रेशियो होगा क्या होगा 1/4। ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि 1 इसका होगा और 4 किसका होगा बड़े वाले का। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा 1/4। Now question number 4. Find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ये रही -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को क्या करते थे हम मिला देते हैं। सपोज इसको मिला लो या इसको मिला लो, सपोज हमने ये वाला डायगोनल मिलाया है इसका, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसका ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हम इसका जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल है जो ट्रायंगल ABD, इसका ट्रायंगल
ट्रायंगल ABD, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसके जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं यहाँ पे वो -4 एंड -2, दिस इज -3 -5, -3 एंड -5 एंड 2 3। तो ये जो ट्रायंगल है इसके वर्टाइसेस हम सबसे पहले ले लेते हैं, यानी कि ABD ट्रायंगल के। तो इसका हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ट्रायंगल का 1/2 ब्रैकेट x1, तो 1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद यहाँ पे x2 आएगा, ब्रैकेट के बाद क्या आएगा y का 2 के बाद 3 आएगा माइनस y1 प्लस x2 के बाद यहाँ पे x3 आएगा, 3 के बाद क्या आता है 1, y1 माइनस y2। इस प्रकार से आप इसका जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2, x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम y1, इसको x2 y2 x3 एंड y3। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू यहाँ पे -4 ब्रैकेट, y2 की वैल्यू देखो यहाँ पे -5 है तो यहाँ -5 पुट करेंगे, माइनस y3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। इसके बाद प्लस x2 की वैल्यू देखो यहाँ पे -3 है तो हम यहाँ पे -3 पुट करेंगे, ये पुट किया -3 ब्रैकेट, y3 की वैल्यू देखो क्या यहाँ पे y3 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 2 है, 2 पुट करो, y1 की वैल्यू -2 पुट करो, माइनस y2 की वैल्यू -5, तो ये -5 और -5 क्या हो जाएगा +5। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ से -4 इंटू 5 और 3 8 यानी -8, -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, और यहाँ से कितना बनेगा 3 और 2 5 प्लस का 2 इंटू ये कितना बनेगा -3, यहाँ +3 बनेगा, 5 - 2 3 +3। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसके बाद क्या आएगा 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, -5 दिया 15 और प्लस का 3 दूनी 6। आगे सॉल्व करो इसे तो कितना होगा ये 32 और 6 38, 38 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 23/2। तो इसका जो एरिया आएगा वो 23/2 आएगा, इसका जो आया 23/2 आया इस ट्रायंगल का। अभी हम जो सेकंड ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल कौन सा हमारे पास BCD, अच्छा ट्रायंगल BCD, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं हमें -3 एंड -5 ये वाला, अगला 3 एंड -2 ये वाला, एंड 2 3, अगला कौन सा 2 एंड 3। तो ये है आपका x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। तो आपने सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, यानी कि 1/2। अभी x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 ब्रैकेट, x1 की वैल्यू हमने पुट करी, देखो x1 की वैल्यू -3 है। अभी हमने y2 की वैल्यू पुट करनी है, तो y2 की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे, माइनस y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 दी हुई है तो इसको यहाँ 3 पुट करेंगे, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। अभी x2 के बाद y3 आएगा तो y3 की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 दी हुई है, माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +5 प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, x3 के बाद क्या था y1, तो y1 क्या है -5 माइनस y2, तो y2 की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा +2, माइनस माइनस +2 इक्वल टू 1/2, यहाँ से -3 इंटू 3 2 5 यानी -5 प्लस 3 इंटू 3 और 5 8 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा यहाँ से -3, -5 + 2 -3 होगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 8 दिया 24 और -3 दूनी 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 24 को हमने क्या करना है ऐड करना है, तो 15 और 24 कितना हो जाएगा 39 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 33/2। तो एक हमारा एरिया आया 33/2, एक आया 23/2। तो इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है, दोनों को क्या कर देना ऐड, तो 33/2 इस ट्रायंगल का आएगा, तो दोनों का ऐड करेंगे 23/2 प्लस 33/2, तो इन 2 LCM आएगा तो 23 और 33 कितने हो जाएगा 23 +
33 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 5 यानी कि 56/2। 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 28 स्क्वायर यूनिट। कितना आंसर आएगा इसका, 28 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। Now question number 5. You have studied in class 9th, exercise example 3, that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. जो ये मीडियन होती है, मीडियन क्या होती है, ये वाली मीडियन होती है। जैसे इसकी बात करें हम तो ये वाली मीडियन बनेगी, इधर बात करें तो इधर मीडियन बनेगी। वेरीफाई द ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टाइसेस आर 4 - 6 3 - 2 एंड 5 2। हमें ये वेरीफाई करना है कि जो ये मीडियन है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये वाली मीडियन होगी, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे हमें, एक तो ये वाला ट्रायंगल बना है इसमें ए बी डी, एक तो ट्रायंगल ए बी डी बना, और एक ट्रायंगल बना ए सी डी या ए डी सी जो भी है, एक बना ट्रायंगल ए डी सी। तो अब जब हमें ये ट्रायंगल चाहिए यानी कि ए बी डी, तो ए के वर्टाइसेस है हमारे पास, बी के लेकिन डी के नहीं है। तो डी के वर्टाइसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट से, यानी कि 5 + 3, ये 5 और ये 3 दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, कितना होगा 8/2। तो ये आएगा कितना 4। तो एक तो इसका आया 4, -2 एंड +2, -2 एंड +2 अपॉन 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0/2 क्या रहेगा, 0। तो सेकंड वर्टाइसेस क्या आएगा इसका, 0। तो जो डी पॉइंट है उसके वर्टाइसेस क्या है, 4, 0। तो सबसे पहले हम इसकी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रायंगलों के। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी के जो वर्टाइसेस है वो क्या क्या है हमारे, देखो यहाँ से ले लेते हैं 4 - 6, 4 - 6 है, एक 3 -2 है, और सेकंड क्या है 4, 0, 4, 0 ए बी डी में। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले इनपुट करेंगे कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे x2 आएगा, और यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा y का 3 - y1 प्लस x2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे x3, 3 के बाद आएगा y1 - y2। इसमें हम सीधा पुट करेंगे इसको। जब इसे पुट करेंगे तो ये 1/2, x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी हुई है 4 ब्रैकेट, y2 की वैल्यू यहाँ पे -2 माइनस y3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है ब्रैकेट, y3 की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 दी हुई है, माइनस y1 की वैल्यू देखो माइनस दी हुई है लेकिन -6 है तो ये +6 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है ब्रैकेट, y1 जो कि -6 दिया हुआ है, माइनस y2 की वैल्यू देखो, ये कि y2 की वैल्यू -2 है तो -2 एंड +2 हो जाएगा ये। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो 4 इंटू -2 -0 तो -2 बनेगा, प्लस 3 इंटू 6 बनेगा ये, प्लस के 4 इंटू ये -4 बनेगा, ये -6 + 2 -4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, तो 1/2 ये -8 और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 6 × 18 और ये माइनस होगा 4 × 4 = 16, यानी कि -8 + 18 -16। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये इन दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, ये देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, 18 में से 16 गया 2 बचा, और ये इसमें से जाएगा माइनस का 6 बचेगा, तो -6/2 तो कितना आएगा ये -3। लेकिन एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, एरिया कभी भी क्या होता है माइनस, तो यहाँ मॉड लगा देते हैं, यानी कि इसका जो एरिया क्या आएगा 3 आएगा, जो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा कितना आएगा 3 आएगा, ट्रायंगल ए बी डी का। अभी हम ट्रायंगल ए डी सी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रायंगल ए सी एंड डी का। तो ए सी डी में क्या है 4 - 6 है, सी का है 5, 2 है, और डी का 4, 0।
इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1/2 x1, यहाँ से x1 लिख देते हैं, यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। तो यहाँ से x1 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो x1 की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है ब्रैकेट। इसके बाद क्या आता है y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है तो 2 पुट करेंगे, माइनस y3, तो y3 की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है तो 0 पुट करेंगे, प्लस x2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है ब्रैकेट, y3, तो y3 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस y1, तो y1 की वैल्यू जो है यहाँ पे -6 है तो ये +6 हो जाएगा, प्लस अभी x3 है तो x3 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 4, 4 पुट करेंगे ब्रैकेट, y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे -6 है तो -6 माइनस y2, तो y2 की वैल्यू क्या यहाँ पे 2, ब्रैकेट क्लोज। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, 4 इंटू 2 बनेगा, यहाँ से 4 - 2 2 बनेगा, प्लस 5 इंटू 6 बनेगा 0 + 6, और प्लस 4 इंटू माइनस के 8, ये माइनस का 8 बनेगा, ब्रैकेट क्लोज। 6 और 2 8, अब यहाँ से 1/2 कितना बनेगा 8 प्लस 6 पंजे 30, और ये माइनस के 8 चौके 32। जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो 30 और 8 38 होगा, 38 में से जो है 32 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/2, तो यहाँ से बचा 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया आया 3, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 3 है और इस ट्रायंगल का एरिया भी 3 है, यानी कि ACD, यानी कि इसका भी 3 आया और इसका भी 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि जो मीडियन होती है वो एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो हमने इसको इस प्रकार से वेरीफाई किया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.3 फिनिश है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।